बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज को दबाइए ना, ठीक है ना। आपका वॉल्यूम कम हुआ, मैं समझ लूंगा घड़ी का कांटा पहुंच गया, ठीक है ना। सूत जी ने कथा सुनाई, सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज एक कृपा करके बताइए, हम संसारी जनों के लिए भागवत की कथा करवाना है, ये बात है। तो भागवत की कथा कैसे करवाएं, एक कृपा करके बताओ। भागवत की विधि का वर्णन किया। सबसे पहले भागवत की कथा करवाने के लिए धन चाहिए, ठीक है ना। कितना धन लगता है हमारा? बोले कोई संख्या निर्धारित नहीं है, 1 लाख 2 लाख, बोले बिल्कुल नहीं, परंतु वहां एक बेटी के विवाह से कम नहीं, ठीक है ना। अब बेटी के विवाह तो अपने अपने अनुसार सभी करते हैं, पैसे वाले करोड़ों में करते हैं, गरीब हजारों में कर लेते हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसी प्रकार कर लीजिएगा। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये तादृशं परिकल्पये। बेटी के विवाह की कल्पना करिए, इसलिए यहां पुरानी प्रतियों में विवाहे यादृशं चित्तम ये भी लिखा है। बेटी के विवाह में जैसा चित्त आपका लगा है, कल बारात आएगी, बारात के लिए नाश्ता क्या देना है, भोजन करवाना है, कब मिलनी होना है, कैसे किसकी व्यवस्था करना है, ऐसे ही आप चित्त को लगाइए। जैसे यहां देखिए जो हमारे गुप्ता जी हैं, गर्ग जी हैं, जन जी हैं, वो सभी किस प्रकार से व्यवस्था को संभाले हुए हैं। आप सभी लोग एक एक बात की चिंता, कहाँ क्या व्यवस्था करना है, किसको क्या करना है, ये सब एक एक चिंता लगा। तो इसलिए जैसे बेटी के विवाह में चित्त लगता है वैसा चित्त लगा। अच्छा महाराज एक का चित्त इतना एक कहां से संभालेगा, ना पैसा लगाएगा ना काम कर पाएगा। बोले कोई बात नहीं, 8 लोग मिल जाओ, अष्टवसु। अरे महाराज 8 भी नहीं कर सकते और ज्यादा बड़ा कार्यक्रम है। बोले अनेक मिल जाओ, सम्मति के द्वारा कर लो ना, पैसा एकत्रित हो गया, अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। आज कार्तिक देखिएगा, जो स्वयं गोविंद को प्रिय है, ऐसा कार्तिक श्रेष्ठ मास, श्रेष्ठ वार, श्रेष्ठ तिथि, ऐसा सुंदर मुहूर्त हो। एक वक्ता को चुन लीजिएगा, कैसा वक्ता हो महाराज, तो वक्ता के लक्षण कहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः भक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्त होना चाहिए, जिसके राग समाप्त हो गए हों। विगतः रागो यस्मात् सा विरक्तः, जिसके राग समाप्त हो गए, ऐसा विरक्त। विरक्त में भी वैष्णव, उसमें भी जाति का ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो विद्वान हो, और विद्वान में भी सूखा विद्वान नहीं हो, साधारण भाषा के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा जनता को, श्रोता को समझाने वाला हो। और उसमें भी वक्ता कार्योति निष्प्रह, वो इच्छालु नहीं होना चाहिए, इतना रुपया तो मिल ही जाएगा, इतना सोना तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी आशा नहीं होना चाहिए। जहां आशा ये लगी होगी वहां कथा में रस नहीं आएगा। इसलिए वक्ता कार्योति निष्प्रह, वह वक्ता इच्छा से स्प्रह से पड़े हो। कथा सुनाए, पहले दिन जो यजमान है गणेश इत्यादि देवताओं का पूजन करवाए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करिएगा, कथा को श्रवण करिएगा,
तीन प्रकार के भोजन न करिए, भाव दुष्ट, रूप दुष्ट और गुण दुष्ट। पहले तो लिखा है निराहार 7 दिन कथा सुनिए। ऋषि बोले कोई नहीं आएगा महाराज, वैसे भी पंडाल में कमी है, पर ये कहोगे तो एक भी पंडाल में झांकेगा नहीं। बोले कोई बात नहीं, एक बार घी पान कर लीजिएगा। बोले फिर भी कोई नहीं आएगा। अच्छा फलार करके कथा सुनिएगा। अंत में कह दिया 3 बार भोजन करिए, पर कथा जिससे सुनने में मन लगे वह करिए। बोलो जय श्री कृष्ण। पर कथा सुनिए, क्योंकि मैन दवा से लाभ होगा, दवा खाना है। को पथ्य कुपथ्य का यदि विचार करोगे दवा जल्दी फायदा करेगी। ऐसे ही आध्यात्मिक दवा ये रसायन बूटी है, भागवत की कथा पान करोगे लाभ तो मिलेगा, पर पथ्य कुपथ्य का ध्यान करके श्रवण करोगे तो ये 100% लाभ करेगी। कथा को सुनिए। बार 3 प्रकार के भोजन न करिए, भाव दुष्ट, जैसे गोभी है, जैसे मूली है, भाव के दुष्ट हैं, इनको न खाइएगा। और रूप दुष्ट, देखने में ठीक नहीं है, जैसे टमाटर है, गाजर है। कोई मांसाहारी है कथा में बैठा है, मांस 7 दिन तक नहीं खाएंगे, पर रूप देख करके उसका मन आकर्षित हो सकता है, इसलिए रूप दुष्ट भोजन न करिएगा। गुण दुष्ट, जैसे गुणों की वृद्धि करेगा, लहसुन है, प्याज है, यद्यपि आयुर्वेदिक में जो औषधि है, पर भोजन की दृष्टि से इनको न खाइएगा। इत्यादि नियम बताए। किसी की निंदा स्तुति न करिएगा, किसी से आसक्ति न लगाइएगा, ये सब नियम बताए। और कथा को सुनिए प्रेम से। ये चर्चा हो रही थी सज्जनों कि महाराज भगवान की कृपा से ऐसी सुंदर चर्चा बाबा नारद की। बाबा नारद ने विचार किया यह जो सुख है ये तो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है, जो आज संतों ने मुझे यहां प्राप्त करवा दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि यह सुख इंद्र के स्वर्ग में नहीं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं दशः अतः पिबन्तु सद्भाग्या चतकर्हिचित्। इंद्र के यहां स्वर्ग में नहीं, सत्य च कैलासे, सत्य लोग यानी ब्रह्मा जी के यहां भी ये सुख नहीं है भैया। अरे और तो क्या कहें, अमृत की धारा को बहाने वाले, अमर कथा को कहने वाले भूत भावन भोलेनाथ की यहां भी नहीं है, कैलाश पर्वत पर भी नहीं। ये धरती पर है। आगे श्लोक आएगा, जो व्यास जी ने भागवत बनाई है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भुवि माने है धरती के भाव को रसज्ञो, आप इसको पीजिए, पान करिएगा, क्योंकि आपके लिए अमृत है। कैलाशपति भूत भावन भोलेनाथ के यहाँ ये नहीं मिलता है, ये इंद्र के यहाँ स्वर्ग में नहीं मिलता। दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा बाबा के ये सतलोक में नहीं मिलता है। केवल धरती वासियों यह संतों की कृपा से, बाबा सुखदेव की कृपा से आपके लिए ही मिल रहा है। सुनिए, पान करिए। इसको छोड़ने वाला ही दुर्भाग्यशाली है, पीने वाला ही सद्भाग्यशाली है। महाराज क्या आनंद छा गया, ऐसे भावुक बन गए महाराज। उसी समय त्रिलोकीनाथ का आगमन हो रहा है। और तो कहें क्या, इस भागवत की कथा से ऐसा आनंद आया कि महाराज जितना श्रोता समूह था वो भक्ति में सराबोर हो गया, डूब गया।